चलिए दोस्तों बात करते हैं सीको नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा आ सीडी प्लेयर वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% हैड इट बीन सोल्ड फॉर 25 मोर द प्रॉफिट वुड हैव बीन 12%। फाइंड द सीपी ऑफ न्यू सीडी प्लेयर। न्यू सीडी प्लेयर का जो है वो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है कॉस्ट प्राइस। एग्जामिनर ने इसमें क्या कहा है कि भाई एक सीडी प्लेयर है वो उसे ना 10% के प्रॉफिट बेचता है। यदि उसे 25 रुपए अधिक और मिलते तो वो उसको कितने बेचता, 12% के प्रॉफिट बेचता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है इसका। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, यानी कि वो कहे कि इसको प्रॉफिट में बेचा है और इतने अधिक मिले और इतने प्रॉफिट में बेचता, तो इसको यानी कि इतने प्रॉफिट बेचा था, यदि इतने में बेचता तो उसे 25 रुपए अधिक मिलते। इस तरह से जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन के लिए बोलता है तो डायरेक्ट कैसे निकालना है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो देखिए ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। अगर दोनों प्रॉफिट है तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, कितना आएगा आपका 2%, और बराबर में रख दीजिए इस डिफरेंस के बराबर, और इसको बना दीजिए आप 100%, यानी इसे किसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 50 से, तो ये 100 बन जाएगा। तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 100%। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 5 तो 12, यानी कि 1250। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि सॉरी ऑप्शन ए होगा 1250। अगर इस तरह से नहीं करना तो आइए फिर सॉल्व करते हैं इसको एक बार डिटेल से। एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसके पास में मान लेते हैं कि जो कीमत है वो सीडी प्लेयर की वो 100 रुपए है। वो उसे पहले बेच रहा था कितने पे, 10% के प्रॉफिट पे। तो इसका 10% निकालूंगा तो कितना आएगा 10 रुपए। 100 का 10% 10 रुपए, 10 रुपए इसमें ऐड करूंगा तो बीच से कितने में रहा है 110 में। यदि वो उसे बेचता कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 12% के प्रॉफिट पे, तो इस कॉस्ट प्राइस का मैं 12% निकालूंगा तो 12 रुपए, यानी कि अब वो बेचेगा इसे 112 रुपए में। तो मैंने देखा कि इन दोनों का जो अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है आपका 2 रुपए का, जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि अंतर कितना आना चाहिए इसका 25 रुपए का। तो इस दो को किससे मल्टीप्लाई, दो को क्या करना पड़ेगा 25 बनाना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 बटे में 2 से, जिससे से मल्टीप्लाई किया उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, यानी कि 25 बटे में 2 गुना में आपका 100। तो ये कितना होगा 1250, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसे एक्स से भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस मेरे पास में एक्स है, तो उसको बेच कितने में रहा है आपका 10% के लाभ पर। तो इसका 10% निकालेंगे इसमें जोड़ेंगे, यानी कि मैं 100 ही करता हूँ। एक्स इंटू में कितना होगा 10 बटे में 100, क्योंकि ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है उसका बेसिक थोड़ा सा कमजोर हो। तो यहाँ से अगर एक्स कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास ये 1 प्लस का आपका 10 बाय में कितना बचेगा आपका 100 बचेगा। सोल्व कर देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे लघुत्तम लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जोड़ने पे कितना आ जाएगा 110 बटे में आपका 100। सेम ऐसे ही यदि वो उसे क्या बेचता कितने 12% के प्रॉफिट पे, तो 12 बटे में 100 ये हो जाता, और इसमें जोड़ूंगा तो उसका विक्रय मूल्य आया था। तो ये कितना हो जाता एक्स कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस का 12 बटे में 100। तो ये एक्स क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो 100 बटे में आपका 12 डिवाइड बाय में आपका 100। तो एक्स इक्वल टू में कितना होता है 112 बटे में आपका 100। यदि 12% के प्रॉफिट बेचता तो वो उसे इतने में बेचता, 10% के प्रॉफिट बेचता तो इतना बेचता। इन दोनों का जो अंतर करेंगे, इन दोनों का जो अंतर आता वो किसके बराबर था 25 रुपए के बराबर आता, क्योंकि 25 रुपए ज्यादा इसी वजह से तो मिला। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए तो 2x बाय में कितना हो जाएगा 100 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 25। इससे काटेंगे तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1250, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।